गाजियाबाद के लोनी से विधायक और चर्चित विधायक इसलिए कहूंगा क्योंकि अपनी बेबाक बात के लिए जाने जाते हैं, नंदकिशोर गुर्जर जी हमारे साथ हैं। काफी चर्चाओं में हैं और चर्चा का विषय यह है कि यूपी में जो हम लड़ाई देख रहे हैं संगठन बनाम सरकार की, उसमें आप ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अधिकारी आपके इलाके में आपकी बात नहीं सुन रहे, आपको सुरक्षा ठीक से नहीं दी जा रही। देखिए, सरकार और संगठन की लड़ाई नहीं है। पहली बात तो संगठन सरकार दोनों एक ही है। अच्छा। और सरकार संगठन से बनती है। जो माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा, आप लोगों ने उसको उल्टा चलाया। अगर संगठन नहीं होता तो मैं विधायक नहीं होता, इसलिए दोनों एक ही हैं। रही मेरी बात विषय सुरक्षा है ही नहीं। विषय ये है कि एक अधिकारी बयान देता विधायक के खिलाफ और उसको कार्रवाई के बजाय वहीं उसको जमाए रखा जाता, तो आखिर ये मनसा क्या है। तमाम जगह मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव में बिजी रहे और वो लिखता है कि हिस्ट्री सेटर और विधायकों के गनर हटाए जाएंगे। तो ये कितनी बड़ी अनुशासनहीनता है। विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है। एक कमिश्नर केवल ये दिखाने के लिए कि मैं सुपीरियर और विधायक कुछ नहीं, तो इस तरह का मैसेज दे करके जनता में वो विधायक की इमेज खराब करता है। उनके जो दुश्मन हैं, जिनके कहीं ना कहीं राजनीतिक जो दुश्मनी मानते हैं, उनको भी ये अलर्ट करता है कि अब उसकी सुरक्षा हटा दी गई है। तो ये तमाम चीज़ें इस तरह की हैं जिसको हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया था। अब तक भी वो अधिकारी गाजियाबाद में जमा हुआ है, तो ऐसा अधिकारी जमा है तो उसकी सुरक्षा लेने का हम फायदा क्या है। इसलिए हमने ये बात कही है और कहीं ना कहीं अब ये सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी पुख्ता हुई है। बलिया में हम बोलते थे तो तब बात नहीं सुनी गई। बलिया में थाना छोड़ के भाग रहे हैं, मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ्तार हुए, एसडीएम निलंबित हो रहे हैं, तमाम जगह पे कार्रवाई हुई है। तो ये जो पिछले लगभग 6 महीने थे, इसमें क्या हुआ, चुनाव जो आचार संहिता थी उसके दौरान जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुए, तो जो समाजवादी पार्टी ने बहुत होशियारी के साथ मलाईदार पोस्टों पर जो सपा में रहे उनको कहीं ना कहीं पोस्ट करा लिया और उन्होंने पूरे चुनाव का बंटाधार करने का काम किया। बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और उनके चुनाव को हराने के लिए जिस तरह से कुर्मी वोटों के अंदर लालजी वर्मा के घर जाके पुलिस कूदती है, फिर डीएम फोन करता है कि इसको अच्छे से टीवी पे चलवाओ और पूरा का पूरा माहौल बिगाड़ने का काम होता है, तो वहाँ वो वोट फिर खुलेआम पैसा बढ़ता है, हवाला के थ्रू हजारों करोड़ रुपए आता है, वोटर लिस्ट गड़बड़ कराई जाती है। तो ये जो चीज़ अधिकारियों ने की, इस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। और जो जिस तरह की परिस्थितियाँ, किसान अगर तहसील जाता है, पुलिस वाले चौराहे पे जिस तरह की बातें रोज पकड़ी जा रही हैं, तो इनको जिस तरह से रामराज था पिछले लगभग 2.5 साल जो एक पार्टी का एक, और उससे पहले 5 साल शानदार सरकार रही, तो लोगों ने उसी पर भरोसा किया, तो वो दोबारा से कायम हो, यही हमारी कोशिश है। और कहीं ना कहीं आप वो सबूत देने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी मांग योगी जी कर रहे थे कि अधिकारी अगर काम नहीं कर रहे हैं तो आप सबूत लेकर आए। आप सबूत दे रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो आप इनके ऊपर एक तरीके से कार्रवाई कीजिए। देखिए, सबूत की बात कर रहे हैं, जब अखबार में बयान छपा है तो इससे बड़ा सबूत क्या है। ये तो बयान उन्हीं का है, तो उस बयान के आधार पर कार्रवाई नहीं बनती क्या। अब एक बात बताइए, माने विधायक कोई भी है या माने सांसद है, मंत्री हैं, उनके पास जनता के लोग आते हैं और वो अधिकारी के बारे में बोलते हैं जी उसने हमसे पैसे ले लिए या हमसे इतने पैसे भी ले लिए और हमारा काम नहीं कर रहा। इस तरह की तमाम शिकायतें आती हैं। तो जो इस तरह के लोग हैं, जो भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, तो उसमें क्या विधायक कैमरा लेकर वीडियो फोटो बनाए, मतलब वो वहाँ जन सुनवाई करने के बजाय, क्षेत्र में जाने के बजाय, लोगों से संपर्क के बजाय, पार्टी का संगठन का भी काम होता है, इस सबको छोड़ करके वो कैमरा लेकर फोटो खींचता फिरेगा, तब उसकी बात सुनी जाएगी। विधायक विधायक होता है, वो अपने जनप्रतिनिधि है, जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, उसकी बात को अगर विधायक ने कहा है तो गंभीरता उसमें है। हो सकता है कुछ विधायक इस तरह के हों, क्योंकि अधिकारियों ने एक परंपरा बना ली है और वो हर सरकार में होती है कि विधायक जी की तो गलत मंशा है साहब, वो तो गलत आदमी को छुटवाने की पैरवी कर रहा है, विधायक जी तो भूमाफियाओं से मिला हुआ है, इस तरह इमेज खराब करते। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को या जो भी जहां भी शिकायत हुई है बुला के सामने करना चाहिए। जो इस तरह के विधायक हैं उनकी कैटेगरी अलग बना लें, और जो विधायक ईमानदार हैं, जो जनता के को भगवान मान के काम करते हैं, हम 6 बजे बैठ जाते हैं, अगर उनको भी अपमानित किया जाएगा, जिनको केवल जनसेवा के लिए आए हैं, जो केवल देश के लिए काम करना चाहते हैं, जनता के लिए काम करना चाहते हैं, उनको अपमानित भी किया जाएगा, क्योंकि वो उन अधिकारियों की लूट में बाधक है, इसलिए उनकी इमेज खराब करना। ये सारी बातें आपने सीएम से कही थी, और समीक्षा बैठक में आखिर ऐसा क्या हुआ और क्या होता है कि आपके दोनों डिप्टी सीएम वहां पर नहीं गए, ब्रजेश पाठक जी वहां नहीं गए, मौर्य जी वहां पर नहीं गए, आप तो ये भी कह रहे हैं कि मौर्य जी को हराने में भी अधिकारी को ही काम है। अरे भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो प्रमाण है। लगभग 8500 वोट से मौर्य जी आगे थे और अचानक से अंतिम राउंड बचा है। अगर वो राउंड भी उनके खिलाफ चलाया जाए तब भी जीतेंगे। उस राउंड को रोक करके सबको निकाल दिया जाता है एजेंट्स को, और जब लोग बाहर विरोध करते हैं,
चिल्लाते हैं कि भाई रिकाउंटिंग कराइए, गलत हुआ है, सर्टिफिकेट आनंद फानंद में दिया जाता है, तो खुलेआम हराने का काम, मतलब हराया गया। अब चलिए मौर्य जी तो जो हुआ वो अलग विषय, मैं तो खुद गवाह हूँ, मेरी खुद की, मैं लगभग 9,000 वोट से जीता। 9,000 वोट से जीतने के बाद भी 18,000 से ज़्यादा वोट मेरा बढ़ा, तमाम चीज़ें एक होने के बाद भी, और उसके बाद मेरी रिकाउंटिंग का ऐलान होता है। वो तो उस टाइम एक कोई ईश्वर की कृपा हुई कि एक नेता जो उनका कोई बेहोश हो गया और वो उसके लिए आए, और जैसे उन्हें पता चला कि जो बीजेपी का जहां कार्यकर्ता हैं उनको बंद कर दिया गया, तो माननीय गृह मंत्री जी के ऑफिस को सूचना दी जाती है, तब उस अधिकारी वहां से भागे, तब उनको निकाला जाता है, रिकाउंटिंग रुकती है। तो मैं तो खुद ही उदाहरण हूं। तो केशव जी इतने बड़े नेता हैं। देखिए ओबीसी वर्ग के मुझे लगता नहीं जितनी फॉलोइंग उनकी है, उनको दलित भी स्वर्ण भी सब मानते हैं। वो देश नहीं है, वो मतलब प्रदेश ही नहीं, देश के कई राज्यों में मैंने देखा, चुनाव में हम गए हैं तो लोग क्योंकि हजारों कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनका व्यवहार इतना शानदार है, अधिकारी उन्हीं की बात को नहीं सुन रहे हैं। मतलब मैं गुर्जर जी, मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि 4 जून के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से संगठन को छोड़कर सरकार में इतनी कमियां नजर आने लगी हैं। अब विधायक जी आप भी खुल के बोल रहे हैं। भैया हम तो पहले से ही बोलते रहे हैं। जब कोई हमारा तो जैसे ही, अब एक बात बताइए, चुनाव आचार संहिता लगती है, लगते ही लगभग 10,000 लोगों को जिला बदर गुंडा एक्ट में और मुचल के, ऐसे लोगों के जो कभी बेचारे महिलाओं तक के, जो पास कॉलोनियों में रहते हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, और जो वास्तव में जो एकदम जिनकी एज भी ज़्यादा है, उनके मुचल के कर दिए जाते हैं। और इतनी कड़ी लैंग्वेज होती है, 10,000 गाड़ियों के लिए कि अपनी गाड़ी लाइए, तेल भरवा के लाइए, केवल चुनाव हराने के लिए लगभग 1.5 लाख वोट, कम से कम 1.5 लाख वोट गाजियाबाद में प्रभावित करने का काम कमिश्नर ने किया। उसके बाद भी अगर जमे हुए हैं और विधायकों को मजाक उड़ाते हैं तो ये बात तो हम कहेंगे ही ना। तो आपकी सरकार है तो किसी के इशारे पे तो हो रहा होगा, कोई तो दोषी होगा कि इतना खराब परफॉर्मेंस आपका यूपी में। अब कार्रवाई शुरू हो गई है, मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, माननीय डिप्टी सीएम साहब से भी मैं इस दौरान मिला था, तो उन अधिकारी ने सुना नहीं, और बैठ करके वहाँ लखनऊ की बात कर रहा हूँ मैं, और बड़े अधिकारी थे और वहाँ दांत फाड़ रहे थे। तो ये जो एक अब जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को, अरे भाई क्या केशव प्रसाद मौर्य जी और योगी जी अलग हैं, लेकिन वो उनके बीच में आपस में इस तरह की बातें करके दरार डालने का काम करते हैं। तो ऐसे अधिकारियों को हटाना चाहिए, और उसके बाद जो वास्तव में काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, वो बेचारे साइड लाइन पड़े हुए हैं, वो बेईमानों की जय जयकार हो रही है। दिल्ली में अभी तमाम लोग हैं, योगी जी यहाँ पर हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी यहाँ पर हैं, तमाम आप विधायक लोग भी हैं, मंत्री लोग भी यहाँ पर हैं। जो गहमा गहमी है यूपी को लेकर, आपको लगता है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा 102 दिन में? देखिए कोई गहमा गहमी है नहीं, मुझे लगता नहीं कोई गहमा गहमी है। ये तो सब चीज़ें जो मीडिया चला रही है केवल। अब अखिलेश जी कुछ बोल देते हैं तो आप उसको फिर चला देते हैं, कोई कुछ बोल देता। मान लिया केशव जी किसी मीटिंग में नहीं गए या पाठक जी नहीं गए, तो माने मुख्यमंत्री जी के साथ अभी कार्य समिति थी, तो दोनों थे। अब मान लिया एक ही मीटिंग में सबका एक साथ होना कैसे संभव है? जहाँ जरूरी है वहाँ रहते हैं, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया ये काम है, या सेंटर का कोई मसला है, केंद्र की लीडरशिप का कोई निर्देश है, तो आना जाना लगा रहता। तो ये बैठक में ना जाना ये कोई मुद्दा नहीं है। देखिए समाजवादी पार्टी के 22 विधायक, 22 माने सांसद भाजपा के संपर्क में, अखिलेश जी इस चीज से बौखलाए हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी क्योंकि एक छत्र नेता ओबीसी के हैं, और माने अखिलेश जी भी अपने को ये सिद्ध करना चाहते हैं मैं ओबीसी का लीडर हूं, लेकिन लोगों ने उनको नकार दिया है, इसलिए वो बौखलाहट में केशव जी के लिए, बताइए कल कितना हल्का शब्द इस्तेमाल किया, वाईफाई बोलना। मतलब एक माननीय डिप्टी सीएम है, अखिलेश जी भी सम्मानित व्यक्ति हैं, तो आपस में शब्दों की मर्यादा रहनी चाहिए कि नहीं। हाँ, आखिरी सवाल मैं ले लेता हूँ। विधायकों की, संगठन की, सरकार की पहली पसंद अभी भी योगी जी हैं, सारे विधायक एक मत होकर मानते हैं, मौर्य जी नहीं हुए अभी? देखिए ये मौर्य जी और योगी जी को अलग नहीं है, ये जो हमारी शीर्ष लीडरशिप है वो तय करती है। लेकिन निसंदेह दोनों नेता हमारे लोकप्रिय हैं, और जहाँ तक बात केशव जी की है, वो ओबीसी वर्ग का एकमात्र ऐसा चेहरा है, दूसरा उत्तर प्रदेश में उनकी काट का कोई नहीं है। हाँ, तो योगी जी की तारीफ करते करते आप मौर्य जी की तारीफ भी कर ही देते हैं। तो दोनों ही मेरे तो दोनों ही नेता हैं भाई। मैं माननीय मौर्य जी ने मेरे जैसे सैकड़ों लोगों को विधायक बनाया, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, संगठन में आरएसएस से लेकर के विश्व हिंदू परिषद से तमाम बार जेल गए हैं, पार्टी को खड़ा किया है। जब किसी का चेहरा नहीं था उत्तर प्रदेश में, प्रदेश अध्यक्ष थे, तो 2/3 बहुमत लेकर के माननीय केशव मौर्य जी की लीडरशिप में उत्तर प्रदेश में आया है, तो इसलिए उसको नकारा नहीं जा सकता। नंदकिशोर गुर्जर जी को आप सुन रहे थे, तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं कि अधिकारी उनके इलाके में काम नहीं कर रहे, विधायक जनता के काम करे तो करे कैसे, क्योंकि अधिकारी सुन नहीं रहे, दूसरी पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये आरोप यहां पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मानव यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।